इस वीडियो में आपको मार्केट का 7 साल में जो सिचुएशन रही है इस पर थोड़ी बात होगी और हम इसमें प्रॉफिट में हैं लॉस में हैं इसको देखेंगे। दूसरे हम मंडे के लिए आपको कुछ स्टॉक्स देंगे और हम जो वीक गुजरा है उस पर बात करेंगे और आने वाला जो मार्केट में मूव है जो रैली बन सकती है या नहीं बन सकती उसकी स्ट्रेटजीज़ पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा जनाब, चलते हैं सब में पहले हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ। और जनाब हम आपके शहर में आ रहे हैं और आपके शहरों में हम बिलमुशाफा मुलाकात भी करेंगे और आपके साथ ऐसे प्रोग्राम भी रखेंगे जिसमें आपसे गुफ्तगू हो सके, आपको ट्रेडिंग के हवाले से कुछ समझाया जा सके। तो हमारे मेजर सिटीज़ जो हैं ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ होंगे। और फिर ये जूम सेशन मंडे को हमारा जूम सेशन है और जूम सेशन में जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और इंटरनेशनल मार्केट से जो लोग रिलेटेड हैं उनके हवाले से इसमें गुफ्तगू होगी। और हम चाहेंगे कि जो लोग भी इस मार्केट में काम करते हैं वो इस जूम सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री जूम सेशन है, रात 7 बजे से 8 बजे तक होगा। अच्छा जनाब, अब चलते हैं ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कॉल दिखाऊँगा आपको कि कॉल में क्या बताया गया था। फिर इसमें दाएं जानिब प्रिसाइस लेवल अब आपको हाईलाइट करके बताएं कि मंडे का क्या टारगेट था और आखिर में जो मार्केट ने जो टारगेट अचीव किया है वो कौन सा टारगेट है। अगर आप देखें तो इस वीक में हमारा हाई 55,506 का बना है और हमारा लेवल था 55,531। 53,955 का टारगेट आपको मंडे के लिए दिया गया था जो हमने मंडे को अचीव भी कर लिया था, यानी कि 54,000 का पोटेंशियल जो उस वक्त की मूव थी हमने बताया था। और जाहिर बात है जब कोई एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर लेवल फिर हम नई मूव की तरफ जाते हैं, नई एनर्जी की तरफ जाते हैं। मार्केट में ये वाज़े तौर पे बताया गया था कि हमें कोई भी एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही और मार्केट ने 2,268 पॉइंट गेन किए जो कि 4.27% बनता है और वॉल्यूम्स भी अमेजिंगली 9.5% का इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल पिछला हफ्ता बहुत शानदार रहा। अगली स्लाइड पे आप देखेंगे ये हमने 7 साल को आपको दिखाने की कोशिश की है। इसको देखिए, समझिए, मुख्तलिफ मवाज़ने कीजिए और इसमें एक नीचे चार्ट है। इस चार्ट में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे मार्केट का पोटेंशियल हो क्या सकता है। तो वो अभी तक जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें 61,360 का एरिया नज़र आ रहा है कि इस एरिया की तरफ मार्केट जा सकती है। वो तो यकीनन जब उसके करीब जा रही होगी तो हम इसको रिविज़िट करके आपको इंशाल्लाह मज़ीद एक्यूरेट टारगेट देंगे कि 61,500 है, 61,200 है या क्या है। वो तो आपको चूँकि डेली कॉल मिलती है उसमें पता लग ही जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको KC 100 का मंथली चार्ट दिखाया है और उसमें पोजीशन बताई है कि हम प्रीवियस हाई से कितना ऊपर हैं। 2017 का प्रीवियस हाई 53,127 और हमने मुख्तलिफ वो लेवल्स दिखाए जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट थी और हर इस एरिया को तोड़ने के बाद मार्केट में एक नई एनर्जी का इजाफा हुआ है, जैसे 44,535, 43,570 और ये तमाम लेवल्स हैं। अगर आपने गौर किया हो तो आपको मार्केट में कब से ये चीज़ें बताई जा रही हैं, बल्कि मैं अगर आपसे कहूँ आपको बताना चाहूँ तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वो वीडियोस ऑन रिकॉर्ड मौजूद होंगी। अगर आप उसमें जाना चाहेंगे तो आपको वो वीडियोस भी नज़र आएंगी कि हमने कौन सी वीडियो में आपको क्या बताया गया था। अगर आप देखेंगे जाके तो 23 जून की वीडियो देखें आप, 23 जून 2023 की, उसमें 7वें मिनट पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाइंग अलर्ट है, अच्छी तरह समझ लो। इस वक्त मार्केट बाइंग पैराडाइज है। ये 23 जून की बात है, ठीक है। आप 23 जून को जो ये की जो वीडियो है उसको जाके देख लें। उसके बाद फिर एक वीडियो अपलोड हुई जिसका नाम था मार्केट इज़ अ बाइंग पैराडाइज
और ये 25 जून को अपलोड हुई, 23 जून को कहा, फिर 25 जून को दोबारा बताया गया मैं कि ये मार्केट बाइंग पैराडाइज क्यों है। और फिर उसमें आपको मार्केट में जो डिक्लाइनिंग रुपी है उसको हम किस तरह उस लॉस को कवर कर सकते हैं, उसको हैच किस तरह कर सकते हैं, वो तरीक़ा 25 जून को आपको बताया गया। जाएं और जाके देखें, ये सारा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर अगर आप देखेंगे तो एक और वीडियो जो वो भी 25 जून को अपलोड हुई है, और आप उस पर अगर जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने किस जगह आपको बाइंग को इनकरेज किया है। हालांकि 23 जून को मार्केट बेयरिश क्लोज हुई थी, उसके बावजूद भी जो 25 जून को जो अपलोड हुई वीडियो, उसमें ये बताया गया कि मार्केट में होप है और रिवर्स की पोजीशन है। मतलब मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे YouTube पे कुछ ऐसे सवाल देखने को मिले थे जिसमें लोगों ने ये बात पूछी थी कि जनाब कब की कॉल थी। जो 25 जून को वीडियो अपलोड हो रही है, ये 26 जून की कॉल होगी, क्योंकि 25 जून को इतवार था। तो आप अगर 26 जून की जो डेली कॉल है अगर उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बाइंग होप्स और मार्केट के रिवर्स होने की निशानदही 25 जून बरोज़े इतवार को हम ये कर रहे थे। उसके बाद अगर मैं थोड़ा और पीछे चला जाऊं तो 15 जून को एक वीडियो है जिसमें थोड़ा सा हमने 15 जून की अपलोड है, वो अगर 15 जून की अपलोड है तो वो मेरे ख़्याल में उसकी डेट होगी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर 15 जून की अपलोड है तो वो समझ लीजिए 15 जून को जुमेरात था, तो वो जुम्मे की कॉल होगी, यानी 16 जून वाली। तो अगर 16 जून वाली वीडियो या और 15 जून वाली वीडियो देखेंगे तो इन्वेस्टर को बड़ा स्ट्रांगली पॉइंट आउट किया है कि मार्केट का पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पर मैं जो बताना जा रहा हूँ कि 15 जून से लेकर 25-26 जून तक मुसलसल ये बात बताई गई कि आपने जनाब मार्केट में एंट्री लेनी है और मार्केट ने यहाँ से ऊपर चले जाना है। अगर आप चार्ट पे जाएंगे और KC 100 का चार्ट देखेंगे तो आपको ये बात हैरानकुन तौर पे पता चलेगी कि मार्केट 23 जून को उसने अपना लो बनाया था, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बावजूद इसके कि 23 को डिप्रेसिव क्लोजिंग थी, 23 जून को हमने रिवर्सल की निशानदेही कर दी थी और 23 जून ही आखिरी लो है। वहाँ से हम 15,000 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं, 15,000 पॉइंट। तो ये जो ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में हम आपको 7 ईयर्स का जो एक मंजरनामा पेश कर रहे हैं वो आप ज़रा देखते जाइए। इसमें कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स भी मैं आप पे क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको 7 साल दिखाए हैं, 2017 से सो फार 2023 तक। अब आप देखिए 2017 में मार्केट हाई बनाती है 53,127 का, और ओवरऑल जो मार्केट गेन करती है वो मतलब मूव करती है फ्रॉम हाई टू लो, वो 15,391 पॉइंट। मगर जो ईयरली क्लोजिंग आती है वो 7,336 पॉइंट माइनस आती है, यानी कि मार्केट हाई बना के नीचे आके क्लोज होती है। तो 18% मार्केट ने लॉस किया 2017 में, और 2017 चूँकि इलेक्शन ईयर भी था तो ये भी एक उसका रीज़न रही होगी। और मार्केट में 2017 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ने 48 करोड़ 61 लाख डॉलर की सेलिंग हुई, 48 करोड़ 61 लाख डॉलर की सेलिंग हुई, और मार्केट 18% नीचे आके बंद हुई। फिर 2018 में देखें तो मार्केट ने मूव बेशक 10,800 पॉइंट की बनाई, मगर मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 3,400 पॉइंट मज़ीद कमी के साथ हुई। ठीक है जी। तो क्लोजिंग क्या आती है मार्केट की? मार्केट की क्लोजिंग आती है 37,067 की। तो अगर आप इसको मिला के देखें तो मार्केट मुसलसल गिरती हुई नज़र आई। तो 2017 में 7,000 पॉइंट गिर गई, फिर 3,400 पॉइंट गिर गई, और यहाँ पर भी फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग थी 41 करोड़ 37 लाख 62 हज़ार डॉलर की। फिर 2019 आया, 2018 में
नई हुकूमत आ गई। 2019 में मार्केट में कुछ बेहतरी नज़र आई और वो मार्केट ने वेलकम किया नई रजीम को और 9% मार्केट ऊपर बढ़ी, 3,668 पॉइंट का इजाफा हुआ। ये सब ईयरली क्लोजिंग पे मैं बात कर रहा हूँ और मार्केट ने तकरीबन 13,385 टोटल मूवमेंट थी फ्रॉम लो टू हाई, क्योंकि इसी 2019 में हमने 28,671 का लो भी देखा था। फिर मार्केट रिकवर हुई और मार्केट 40,735 पे क्लोज हुई। तो मार्केट में मूव तो सिर्फ 9% की बनी, मगर इनफ्लोज हमारे पास आए और ये इनफ्लोज 3,94,00,000 के थे। फिर 2020 आया। 2020 में कोई बहुत अच्छी मार्केट नहीं रही, मगर फिर भी मार्केट ने लो भी बनाया और लो बना के फिर ऊपर भी गई और 43,755 पे क्लोज हुई। पहले लो बना। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि 2020 में हमारे पास कोविड भी आ गया और आपको याद होगा धरने भी आ गए थे 2019-20 में, शायद नहीं, धरने तो 2014 में थे। 2020 में कोविड था हमारे पास, क्योंकि मार्च में पाकिस्तान में ऑफिशियली कोविड अनाउंस हो गया था 2020 में। उसके बावजूद मार्केट की क्लोजिंग जो थी अच्छी थी, 6.90% मार्केट ने 2020 में गेन किया। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है कि 27,000 का लो बना के मार्केट 43,000 ऊपर क्लोज होती है। तो अगर आप इस पर गौर करें तो 16,500-600 पॉइंट मार्केट अपने लो से रिकवर होकर बंद होती है। बेशक ओवरऑल क्लोजिंग जो है वो सिर्फ 3,000 प्रॉफिट में थी या 3,000 पॉइंट का गेन था, मगर रिकवरी बड़ी शानदार थी, 16,500-600 पॉइंट की थी। बहरहाल फ़ीसद में देखा जाए, मैं अपनी पिछली वीडियोस में जो मुख्तलिफ रजीम्स हैं, जो ज़रदारी साहब का दौर है, मुशर्रफ का दौर है, नवाज शरीफ का दौर है, इमरान का दौर है, इन तमाम दौर में मैं मार्केट की पोजीशन आपको बताता रहा हूँ। अब चलते हैं 2021 की तरफ। 2021 में, अच्छा यहाँ पर 2020 में एक बात और मैं बताऊँ कि 2020 में फिर दोबारा सेलिंग आ गई फॉरेन इन्वेस्टर की, और वो सेलिंग ऐसी आई कि 57 करोड़ 15 लाख की डॉलर की, 57 करोड़ 15 लाख डॉलर की, जबकि मार्केट इन्फ्लोज दिखा चुकी थी 2019 में, और 2019 में भी 9% ऊपर गई, 2020 में भी 7% ऊपर गई। उसके बावजूद भी सब में बड़ा जो आउटफ्लो था फॉरेन इन्फ्लोज इन्वेस्टर्स का, वो 2020 में हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं 2021 की जानिब। 2021 में मार्केट से 1.89% ऊपर जा सकी, यानी कि 841 पॉइंट का सिर्फ इजाफा हुआ। अगर आप मूव ऑफ द मार्केट देखें तो वो भी बड़ी लिमिटेड रेंज में रही। 6,299 पॉइंट के बीच में मार्केट ट्रेड हुई और मार्केट 841 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। दैट्स ऑल। ये था 2021। और 2021 में बेचैनी की कैफियत शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी वो इनफैक्ट तो वो स्टेबल ही नहीं रही। 19 और 20 में कोविड भी रहा, तो उनकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के इशू। फिर अपोजिशन स्ट्रांग होना शुरू हो गई 2021 में, और फिर 2021 में मार्केट की परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं रही। फिर आ जाएं आप 2021 का अगर एंड आपको याद हो तो अदम एतमाद की तहरीक की बातें शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद आ जाए आप 2022 पे। 2022 में मार्केट ने तकरीबन फिर लिमिटेड रेंज में ट्रेड हुई और मार्केट तकरीबन 10% गिरावट के साथ बंद हुई और 4,176 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। ये 2022 का दौर भी इमरान खान साहब का है और इसमें पीडीएम और इमरान खान दोनों का दौर है ये। और इसके अंदर मार्केट में कोई बड़ी मूव नहीं बनी, लिमिटेड रही। हाई 46,970 का था और लो 39,000 का था। उसके बाद जनाब पीडीएम की होम्योपैथिक गवर्नमेंट आ चुकी थी और उसमें भी हमें कोई खातिर ख्वाह चीज़ें देखने को नहीं मिली। फिर आ गया 2023। 2023 मेरे लिए अहम बहुत इसलिए है कि 2022 के एंड से मैं बार 2022 में मैं ये कहना शुरू कर चुका था कि 2023 जो है वो इलेक्शन ईयर होगा। दूसरे
अदम एतमाद की तहरीक की जब आवाज़ें उठना शुरू हुई थी तो हमने सेलिंग कॉल देनी शुरू कर दी थी और हमने इस दौरान माल बिकवाया भी और फिर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए और हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड से परहेज़ करने को कहा। 2023 में हमने आपको आगाज़ से ही पोर्टफोलियो देने शुरू किए और उसके बाद हमने बताया कि ये बाइंग ईयर है। और फिर अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जून की 3 तारीख या 15 तारीख से उठा के आप कॉलें देख लें, ये तमाम कॉलें यूट्यूब पे मौजूद हैं जहाँ पर बाइंग पर बहुत एम्फेसाइज किया और बार बार बताया। और 23 और 25 जून की जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनको ज़रूर सुनिएगा, जो 26 जून की और 23 जून की है, जिसमें रिवर्सल के बारे उम्मीद दिलाई गई और फिर मार्केट वहाँ से 15,000 बढ़ गई। अब अगर टोटल 2023 की मूव देखें तो 17,371 पॉइंट की है और अभी ये नवंबर चल रहा है। 17,371 पॉइंट की मूव है और अब तक जो ईयरली गेन है इस वक्त तक 14,971 है, यानी कि मार्केट 27% मूव कर चुकी है। 27%, बहुत बड़ी मूव है। 27% मार्केट मूव हुई है। 11वां महीना चल रहा है और तकरीबन हम इस वक्त 1,19,82,000 डॉलर की इनफ्लोस पे खड़े हैं। अगर आपके दाएं जाने जो है आपको वो भी नज़र आ रहे होंगे, आउटफ्लोज और इनफ्लोज मंथली 2023 की मंथली फिगर्स भी नज़र आ रही होंगी। तो ये 7 साल को एक नज़र में मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब इन मूव्स को और इस गेन को अगर समझा जाए और अगर आपने उसके हिसाब से मार्केट में एंट्री ली हो तो मार्केट कोई बुरी नहीं थी। हालांकि पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात बहुत बुरे हुए। 2023 के बारे में मैंने बार बार कहा ये इलेक्शन साल है और मैंने ये भी बताया कि इलेक्शन नहीं होंगे मगर इलेक्शन की बातें होंगी। और अब 2024 में इलेक्शन की डेट का आना इस बात को वैलिडेट कर चुका। तो अगर हमारे पास प्लान अच्छा हो और अगर हमारे पास एनालिसिस बेहतर हो कि हमें पता हो क्या होने जा रहा है, स्ट्रेटजीज अच्छी हो, सब में अहम तरीन चीज़ ट्रेडिंग प्लान है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। और मैंने पिछली कई वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, उसको दोहराना नहीं चाहता, जो एग्ज़िट की बात की थी। अब ये सारा जो 15,000 पॉइंट का गेन है ये उन्हीं को मिला है जिन्होंने एग्ज़िट ली है, वरना आपको ये गेन नहीं मिल सकता था। ठीक है जनाब। अगर हम गौर करेंगे तो शायद मैं किसी वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ कि जो 100 इंडेक्स का जो गेन हुआ है, ये 17,000 पॉइंट की जो मूव बनी है, टोटल इसमें जो मार्केट ऊपर गई है 15,000 पॉइंट गई है। मगर 15,000 पॉइंट किस तरह गई? पहले जून 26 से जो चलना शुरू हुई तो 9,500 पॉइंट ऊपर गई और उस 9,500 पॉइंट में भी दो छोटी छोटी करेक्शन हुई, 2-3 दिन 4 दिन की, जिसने आपको रीस्केजुअल करने का मौका दिया। 9,500 पॉइंट का गेन करके मार्केट तकरीबन 5,000 पॉइंट की करेक्शन ली है, 4,500 या 5,000 पॉइंट की। फिर 4,500-5,000 पॉइंट की करेक्शन लेके मार्केट फिर दोबारा 10,000 पॉइंट ऊपर जाती है। तो अब आप देखिए, वो 9,000 पॉइंट, फिर 5,000 की करेक्शन, फिर 10,000 पॉइंट, तो टोटल मार्केट तो 15,000 बढ़ी, मगर अगर आप गेन देखें तो 19,000 पॉइंट का बनता है ये। और ये 19,000 पॉइंट का गेन वही ले सकते थे जिन्होंने निकलने की, जिन्होंने एग्जिट ली। जिन्होंने एग्जिट नहीं ली उनमें से तो बहुत सौ को मेरे पास मैसेज आते हैं कि उनके रेट इस मार्केट में भी नहीं आए, जबकि हम रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं। ये मार्केट रिकॉर्ड हाई बना चुकी है, रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग कर चुकी है। उसके बाद भी मैं कई लोगों के मैसेजेस देखे जिन्होंने कहा जी हमारे रेट नहीं आए। तो इंडेक्स को एग्जैक्टली रेट के साथ कोलैबोरेट करना मेरा नहीं ख्याल कोई दुरुस्त बात है, क्योंकि इंडेक्स का जो फॉर्मुलेशन है वो कैसी है समझिए उसको। अगर वो समझ में आएगा, अगर ऐसी बात करेंगे तो भाई हैस्कॉल कहाँ था, JSCL कहाँ था, नेशनल बैंक कहाँ था और जनाब पोल कहाँ था, तो उस वक्त इंडेक्स कहाँ था, फिर वो हिसाब लगाएंगे तो आप बोलोगे फिर यार ये तो
शायद 1 लाख पॉइंट भी मार्केट चली जाए तो ये रेट ना है। तो अगर मार्केट का जो इंडेक्स है वो सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि इस वक्त जो मार्केट का और इकोनॉमी का रुझान है वो किस तरफ जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसको आपको समझना है। अगर इंडेक्स 40,000 से 50,000 जा रहा है तो ये नहीं कि सारे शेयर जो हैं 20 रुपए से 50 रुपए हो जाएंगे। यस, जो शेयर कभी 100 रुपए का था अगर वो 20 पे आ गया तो वो वापस 100 पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये कंक्लूड करके बता रही है कि मार्केट का मिला जुला रुझान जो है वो तेजी का है। तो अगर इंडेक्स को इतना ही समझा जाए कि ये रुझान पे पॉइंट कर रहा है, ये सेंटिमेंट पे पॉइंट कर रहा है, अब उसके अंदर हमें क्या सेलेक्ट करना है ये हमारा काम है। हमने आपको 2017 से 2023 तक की सारी पोजीशन बता दी। अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ जिसमें हमारी डेली कॉल्स और उनके टारगेट हैं। अब मैं अलग अलग इसको पढ़ नहीं रहा, आप खुद देख लीजिएगा, इसका प्रिंट शॉट ले लें। 2 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के मैंने आपको टारगेट्स बताए। इनमें कुछ टारगेट ऐसे भी हैं जैसे 10 नवंबर का है, क्योंकि 10 नवंबर को जो टारगेट 55,000 वाला है वो कॉल में नहीं दिया गया था, मिड डे कॉल में दिया गया है। जो मार्केट शुरू होने के बाद जो आपको मिड डे कॉल दी जाती है ये उसमें टारगेट दिया गया है। बहरहाल ये सारे हमारे दिए गए टारगेट्स हैं और दाईं जानिब का जो कॉलम है उसमें मार्केट का उस दिन का हाई है। तो आप खुद देख लीजिए कि हमारे 2 अक्टूबर से 10 नवंबर तकरीबन ये 1.25 महीना 1.5 महीना बनता है। इस 1.25 महीने में कितने टारगेट अचीव हुए, इसमें कुछ ऐसी कॉल्स भी हैं जिसमें टारगेट दिया नहीं गया तो उस दिन फिर हाई हमें मैटर नहीं करता। तो यहाँ से अक्सर लोग जो मुझसे सवाल करते हैं कि आपकी कॉल का सक्सेस रेट क्या है, तो सक्सेस रेट यहाँ से निकाला जा सकता है क्योंकि ये यूट्यूब पे कॉलें मौजूद हैं। आप इन कॉलों को सुनते हैं, जाएं देख लें कि ये टोटल इसका एवरेज कर लें, पता लग जाएगा आपको हमारा सक्सेस रेट किस परसेंट पे आता है। कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं स्टॉक्स की जानिब। सब में पहले हम 10 नवंबर के स्टॉक्स पे बात करते हैं। मैं तेज़ बात करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। 10 नवंबर को जो कॉलें दी गई थी उनमें चंद कॉलों का तस्करा मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको टारगेट बता रहा हूँ। डेस्कॉन डॉल का टारगेट 2285 था, 2276 का हाई। गंधारा का 146.80 और 151 का टारगेट था, 148.50 का हाई। सासगार के बारे में मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है कि मैंने बताया है कि इसमें एग्जॉस्शन मौजूद है, ख़ास तौर पे बताया है कि एग्जॉस्शन मौजूद है, और ये भी बताया है कि बुल्स जो है 179 तक जा सकते हैं, यह एन मुमकिन है, मगर एग्जॉस्शन मौजूद है। और आप देखें वही हाई है और वहीं से फिर वो नीचे जाके क्लोज हो गया है। फिर डाइनो जो है उसका टारगेट आपको दिया गया 188.50 और ये भी बताया गया कि 191 के ऊपर एक नई रैली शुरू हो रही है और 194 का हाई है। इमेज का जो टारगेट था आपको पहले 1680 था, फिर 1790, 1815 का दिया है, 1774 का हाई है। फिर अगली स्लाइड में देखें नेशनल फूड का टारगेट के बारे में कहा। टारगेट तो वैसे बहुत हाई है इसका, मगर अभी आप इसमें 120-45 को टारगेट करें, 125-91 का हाई बनाया है। तसव्वुर तो करें। और नेशनल फूड के बारे में बता दूं, ये हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है और इसको हमने 113 से लेकर 100 रुपीज़ तक एक्यूमुलेट किया है, जमा किया है। 113 से थोड़ा करके बाय करते रहे, 100 रुपए तक इसको बाइंग टारगेट दिया गया था। इस तरह के स्टॉक होते हैं जिनको हम तैयार करते हैं, जमा करते हैं और जो पोर्टफोलियो में होता है। फिर फैसल बैंक का टारगेट 2590 26.5 का था, 2620 उसका हाई है। हम नेटवर्क का टारगेट 690 7.3 का था, 7.30 का हाई है। इंटरनेशनल स्टील ISL का टारगेट 6295 था, 6390 का हाई है। फिर जनाब बैंक इस्लामी का 23.5 और 23.55 का टारगेट था और 23.20 का हाई है। शिराट पैकेजिंग का टारगेट 108 और 109.15 110 का था, 115 का हाई है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि यार ये मार्केट हमको हमारी उम्मीदों से ज़्यादा देती है। ये जो टारगेट दिखा रहा हूँ मैं आपको, यानी कि मैं 110 मैक्सिमम टारगेट दे रहा हूँ, मैक्सिमम, और उसकी हाई 115 का बन रहा है। नेशनल फूड में पहले ही बता रहा हूँ कि 120 वो 125 जा रहा है।
डायनो को देख लें आप, अभी जो मैंने बताया था डायनो का टारगेट क्या था, वो गया कहाँ है। तो इस तरीके से अगर आप फोकस हैं, आपके पास प्रॉपर कॉल है, आपके पास लेवल्स हैं, आपको पता है कहाँ एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रीज भी दी हुई हैं। जैसे आईएसएल को देखिए, ये शॉर्ट टर्म में एंट्री दी गई है कि डेयरिंग एंट्री लीजिए 5980 के स्टॉप लॉस के साथ, और वो कहाँ जाता है। तो ये सिर्फ एक दिन की ट्रेड है, इसमें नेशनल फूड जो है वो एक्यूमुलेटेड स्टॉक है पोर्टफोलियो का। वरना आप देखिए फैसल बैंक ट्रिगर बेस्ड एंट्री है, हम नेटवर्क शॉर्ट टर्म है, आईएसएल को शॉर्ट टर्म में दिया गया है, बीआईपीएल को शॉर्ट टर्म में दिया गया है। तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो शॉर्ट टर्म में रोजाना दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं जनाब हम मंडे के लिए, 13 नवंबर को क्या होने वाला है। तो 13 नवंबर के लिए वैसे तो हमारी काफ़ी सारी कॉल्स हमारे क्लाइंट्स को जाएंगी, मगर आपसे जो कॉलेज शेयर कर रहे हैं वो ये हैं प्रेमा। नंबर 1, प्रेमा को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पोर्टफोलियो कॉल हम शेयर तो नहीं करते, मगर हमने सोचा आज शेयर किया जाए आपके साथ। तो प्रेमा हम अपने दिसंबर पोर्टफोलियो में रखेंगे। इसको 15.10 से 14.70 तक की हमारी पहली बाय है, ये फर्स्ट बाइंग रेंज है। यहाँ तक बाय करेंगे, उसके बाद फिर हम रुक जाएंगे, फिर हम देखेंगे उसको। अगर वो और नीचे जाएगा तो हम सेकंड बाय करेंगे, जिसको हम बोनस बाय कह रहे हैं। और वो बोनस बाय उस वक्त होगी अगर वो 14.70 के नीचे रुकना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये तो जो मीडियम टू लॉन्गर टर्म में पोर्टफोलियो बाइंग है, ये तो होल्ड होगी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसी स्टॉक में मैंने इसके कुछ टारगेट्स भी दिए हैं कि ये जाएगा कहाँ तक। तो ये बेसिकली 17-20, 17-30 तक की इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अभी पॉसिबिलिटी है, मगर कोई ज़रूरी नहीं है। जब हम ये 16 और 17 की तरफ होगा तो उस वक्त हम इसका टारगेट रिविजिट भी कर सकते हैं बुल्स मोमेंटम देख के। ठीक है ना। मगर मौजूदा सूरत हाल में क्या टारगेट्स हैं, 16-25, 16-70, 17-20। अब इसके अंदर हमने एक क्विक एंट्री की भी बात की है। वो कहाँ से शुरू होती है? ये क्विक एंट्री का मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर किसी को इस स्टॉक में करनी है तो 15.35 के ऊपर ट्रेड हो तो एंटर हो, 15.65 को टारगेट कर ले, 15.5 का स्टॉप लॉस है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। मीडियम टर्म ट्रेडर वालों को समझाया जा रहा है कि जब ये 15.65 के ऊपर रुकना शुरू करेगा, वॉल्यूम जनरेट करेगा, तब जाके इसमें पावर आनी शुरू होगी। और जो 15-10 की बाइंग बताई जा रही है, बेसिकली ये मार्केट बाइंग है कि ऑलमोस्ट आप यहीं से बाइंग कर सकते हैं 14.70 तक। तो ये तो था प्रेमा। हम नेटवर्क तकरीबन आजकल रोज़ाना ही हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं, और डेली कॉल में हमने फ्राइडे को भी इसका टारगेट अचीव किया है। 7.30 का टारगेट था, वो 7.96, 7.5 का टारगेट था, हमने 7.30 का हाई देखा। अब हम इसमें 7.50, 7.57 को टारगेट कर रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस 6.84 पे, 6.84 वही एरिया है जो फ्राइडे का टारगेट था। ठीक है ना। तो हम तो स्टॉप लॉस भी हमारा प्रॉफिट में है, मगर जब मार्केट अगर एक्साइटमेंट के साथ चलती है तो हम 6.84 से स्टॉप लॉस को ऊपर लेके 7.4 पे कर देंगे। उसी तरीके से लॉन्गर टर्म पीरियड का ये स्टॉक नहीं है, हम इसको होल्ड करके अपने पास रखते नहीं हैं। इसको हम पहली जो एग्जॉस्शन साइन आती है उसमें निकाल देते हैं। ऐसे स्टॉक अगर रखे जाएं तो फिर इनको ड्राइंग रूम में फ्रेम करा के लगाना पड़ता है, चाहे वो सिल्क बैंक हो, चाहे वो कॉसम हो, चाहे वो दीवान सलमान हो, चाहे वो कराची इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो पीटीसी हो, कितने नाम लूँ मैं, यूसुफ वीविंग हो, बहुत सारे नाम हैं। जब इंट्राडे में वो चलते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, हम डेली ट्रेड में उनको ले लेते हैं। मगर डेली ट्रेड का मतलब है क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, रुकने वुकने का मसला नहीं है। इवन ये नेटसोल जो है, इसको हम अपनी सेलेक्टिव स्टॉक में नहीं रखते, क्विक एंट्री में रखते हैं। अब नेटसोल के बारे में कहा जा रहा है कि 88.65 के ऊपर आप एंट्री ले लें, 89.75 पहला टारगेट है। और साथ में ये भी लिखा जा रहा है कि टारगेट पे मत निकलो, क्योंकि अगर 89.75 के ऊपर ट्रेड हुआ तो बुल्स में और पावर आ जाएगा, फिर वो अगले लेवल्स की तरफ जाएगा। अगले लेवल क्या है? नीचे लेवल्स की लाइन है 90.95, 92.2, 92.90, फिर हम इस तरह उसके ऊपर जाएंगे। करंट स्टॉप लॉस 86.60 के नीचे। जब मार्केट आगाज़ के साथ ऊपर जाती है तो मार्केट खुलने के बाद, यानी कि प्री ओपन वॉलीटैलिटी को हैंडल करने के बाद
10 साढ़े 10 बजे 88.35 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और फिर उसको ऊपर जाने दें। जब आपका जो पहला टारगेट है 89.75, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, 90 50 पे चला जाए तो 89.75 के नीचे स्टॉप लॉस लाए। ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का तरीका होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी कॉल समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, आपके फ़ायदे में भी रहेगी। अगर आप चाहते हैं हमारी इन सर्विसेज से मुस्तफ़ीद होना तो हमारा नंबर है 0345-619-0443। इस पर रब्ता कीजिए और हमारी इंट्राडे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, पोर्टफोलियो को ज्वाइन कर लें। बस बड़ी सारी सर्विसेज हैं और ये तमाम फ़ायदे आप उठा सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।